अस्सलाम वालेकुम। सब लोग खुश क्यों नहीं हैं, खुशी क्यों नहीं मिलती? एक बहुत बड़ी कड़वी हकीकत है जिसको अगर हम समझ लें तो सारा मसला हल हो जाता है। बात असल में ये है कि हम इस दुनिया में जहाँ हमारी पैदाइश हुई, जहाँ हम जी रहे हैं, हम यहाँ इनाम के तौर पर नहीं आए, हम यहाँ सज़ा के तौर पर भेजे गए हैं। और ये मुकाम जहाँ पर हम जी रहे हैं, कुरान में अल्लाह ताला ने इसको अस्फल साफिलीन का नाम दिया है। अस्फल साफिलीन आप ये कह सकते हैं कि निचला तरीन दर्जा, यानी हम यहाँ पर कोई पिकनिक मनाने नहीं आए हुए, हम यहाँ पर सज़ा भुगतने आए हैं। और सज़ा भुगतने की जगह तो जेल होती है। अब हमारी यहाँ पर गलती क्या है कि हमने जेल को ही अपनी मौज और अपनी रंग रंगीनी की दुनिया समझ लिया है और यहीं पर दिल लगा बैठे हैं। भला जेल में भी कभी कोई दिल लगाता है? जेल को तो जल्दी से जल्दी छोड़ कर जाने की फ़िक्र होती है। जो कैदी अपनी जेल की ज़िंदगी में अपनी कारकर्दगी को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश में लगा रहता है और वो अच्छी कारकर्दगी दिखाकर अपनी सज़ा भी कम करवा लेता है, तो हमें क्या करना है? हम आदम की औलाद को इस अपनी ज़िंदगी जिसमें कि हम जी रहे हैं, जिसमें कि हम दिल लगा बैठे हैं गलती से, इसको अपनी अच्छी कारकर्दगी के साथ अपने मालिक से माफ़ी, तौबा, इस्तग़फ़ार करके और इस वादे के साथ कि हम अपनी हर अगले लम्हे को पिछले लम्हे से बेहतर बनाएंगे और हम अपने नाराज़ खालिक और मालिक को मनाएंगे, तभी तो कहते हैं अल्लाह की रज़ा की खातिर अल्लाह को राज़ी करेंगे, तो हमारे यहाँ के जो ज़िंदगी के दिन हैं वो हमें आसान लगेंगे, अच्छे लगने लगेंगे। मादे की इस दुनिया में हर चीज़ मादी है और मादी दुनिया को तो फ़ना होना होता है, लिहाजा यहाँ की खुशियों को जो सामान है वो भी सारा मादी है। तो हमारी ये खुशी पायदार रह ही नहीं सकती जिसका ताल्लुक़ मादी अशिया के साथ है। हम अपनी खुशियों को इन्हीं मादी चीज़ों में ढूंढते हैं और अनजाने में या बेवकूफ़ी में हम ये भूल जाते हैं कि ये सब चीज़ें तो टेम्परेरी हैं और इसीलिए हमारी खुशियाँ भी टेम्परेरी होती हैं। जब तक हम अपनी इस आलम नासूत की ज़िंदगी और फिर यहाँ से इस दुनिया को छोड़कर अगली दुनिया में चले जाने वाली ज़िंदगी, इन तमाम मामलात को, इनकी हकीकत को अच्छी तरह समझ नहीं लेते हैं, हमें दायमी खुशी नसीब नहीं हो सकती। क्योंकि ये दुनिया टेम्परेरी है, लिहाजा यहाँ की खुशियाँ भी टेम्परेरी होती हैं। कभी ना ख़त्म होने वाली खुशी तो फिर हमें तभी मिलेगी जब हम कभी ना ख़त्म होने वाली ज़ात के साथ जुड़ जाएंगे, उसकी रज़ा में राज़ी होने लग जाएंगे और हम देखेंगे कि किस तरह हमारा खालिक, हमारा मालिक खुश होता है और वो काम जब हम करेंगे तो हमारी खुशियाँ देर पा होंगी। इस मालिक को राज़ी करना है जो पहले ही हमें सज़ा देकर इस दुनिया में जिसने हमें फेंका हुआ है, उसी मालिक को हम फिर रोज़ाना नाराज़ कर देते हैं और फिर खुशी को तलाश करते हैं। हमें लग रहा होता है कि फ़लाँ चीज़ हमें मिल जाएगी ना तो उससे हमें खुशी हासिल हो जाएगी, मैं फ़लाँ जो मेरा बिज़नेस है उसमें मुझे कामयाबी आ जाएगी तो मैं खुश हो जाऊँगा। एक लड़कियों को क्या होता है कि मैं फ़लाँ जोड़ा या फ़लाँ जूता ख़रीद लूँगी, मैं कितनी खुश हो जाऊँगी। आपका रोज़मर्रा का ये तजर्बा है, मुशाहिदा है, सभी का होगा कि जितनी तेज़ी से उस खुशी की फीलिंग्स आती हैं वो चीज़ मिल जाने के बाद उसी तेज़ी से वो खुशी मध्यम हो जाती है। तो ये इसी बात को ज़ाहिर करती है ना कि ये पूरी दुनिया आर्जी है, यहाँ के हर मामलात, तमाम मामलात भी आर्जी हैं, लिहाजा यहाँ की मिलने वाली खुशियाँ भी आर्जी होती हैं। एक चीज़ हमारे लिए एक लम्हे में खुशी होती है और कुछ अरसा गुजर जाने के बाद कभी कभी वही खुशी हमारे लिए मुसीबत भी बन जाती है, अज़ाब भी बन जाती है, गम भी बन जाती है। बाज़ औक़ात जिस चीज़ के पीछे हम भाग रहे होते हैं कि इसके मिलने के साथ हमें खुशी मिलेगी, उस चीज़ को पा लेने के बाद पता चलता है कि ओहो, ये तो वो चीज़ थी ही नहीं जिससे मुझे खुशी मिलनी थी, ये तो मेरा फ़ैसला ही गलत हो गया। अगर हम दूसरों को देख देख के मरूब होने की आदत छोड़ दें, दूसरों से खामखा इम्प्रेस होने की आदत छोड़ दें, तो हम बहुत ज़्यादा खुश रहना शुरू कर देंगे। क्योंकि हमें लग रहा होता है कि वो खुश है, मैं नहीं, उसके पास वो चीज़ है लिहाजा वो खुश है, मैं नहीं, अगर मुझे उसके वाली चीज़ मिल जाएगी तो मैं खुश होऊंगा। हमें नहीं पता कि जिसके पास जिस चीज़ को हम आइडियलाइज़ कर रहे हैं और जिसके पास वो मौजूद है वो कितना नाखुश है। कोई उससे तो पूछ कर देखे।
खुशी शुक्र में है, खुशी इक्तफा में है, खुशी दरगुजर में है, खुशी सब्र में है, खुशी मेहनत में है, खुशी मेहनत करके मांगी जाने वाली दुआ में है, खुशी दूसरों को खुश कर देने में है, किसी दूसरे को खुशी दे देने में है। मुख्तसरन ये कि इस दुनिया में 50, 60, 70, 80 साल तक जिस खुशी की तलाश में हम रहते हैं वो खुशी कभी भी नहीं मिलती, इस वजह से कि हम इस आर्जी दुनिया में आर्जी खुशियों को ढूंढते रहते हैं और वो कब आकर चली भी जाती हैं और हमें पता भी नहीं चलता। ये कहना कि इस दुनिया में कोई बंदा खुश नहीं है, इस जुमले को अगर बदल दिया जाए और ये कह दिया जाए कि इस दुनिया में कोई बंदा भी अपने मालिक का शुक्रगुजार नहीं है, तो यही वजह है उसके नाखुश होने की। दूसरी वजह कि कोई बंदा भी इस हकीकत से आशना नहीं है कि असल खुशी है क्या, तो यही वजह है हमारे नाखुश रहने की। अच्छा, एक प्रैक्टिकल करते हैं आज। हम में से जितने लोगों को ये लगता है कि मैं खुश नहीं हूँ और उसको आज वो खुद ही अपने हाथों से अपना एनालिसिस करे कि क्या वो खुश है कि नहीं। आज यूँ करें कि एक कागज़ पेंसिल लें, उस पेपर के ऊपर दरमियान में एक लाइन लगाएं, एक तरफ लिखें खुशी और एक तरफ लिखें गम, और अपने 24 आवर्स की, यानी जब से आँख खुली तब से लेके रात सो गए, सोकर अगले दिन जब उठ गए, 24 घंटे के बाद कागज़ पे आप लिखना शुरू करें कि इन 24 घंटों में मुझे कितनी खुशी मिली, और गम के कॉलम में लिखें कि मुझे कितने गम मिले। ये प्रैक्टिकल रोज़ करें। एक महीने के 29-30 दिन जब आप अपने खुशी वाले कॉलम को भरते जाएंगे डेट्स के साथ और गम वाले कॉलम्स को भरते जाएंगे, तो प्लीज़ मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी ज़िंदगी में कितनी खुशियाँ हैं और कितने गम, क्योंकि उस पेपर को एक महीने के बाद पढ़कर आप खुद हैरान हो